1922 से जारी डिसेबिलिटी पेंशन पे छूट सरकार खत्म कर रही है, क्या ये जायज है? हमारे माननीय सांसद विधायक, उनको चाहे 1 2 3 पेंशन मिले, सभी टैक्स फ्री, लेकिन जो जवान घायल हो गया, चाहे वार में हो, मिलिट्री ऑपरेशन में हो या सर्विस के कंडीशन के कारण हो, उनकी पेंशन पे टैक्स सरकार ने लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज की खास खबर पे हम बात करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, इस पे अपडेट करेंगे और चर्चा करेंगे। 1922 से जारी डिसेबिलिटी पेंशन पे छूट सरकार ने खत्म कर दी है। ये कहां तक जायज है? 1922 से जारी ये छूट एक खास कारण से थी। जो सोल्जर, एक 20-25 साल का सोल्जर भर्ती होता है, डिफरेंट कंडीशन के कारण, लेह लद्दाख चाहे राजस्थान की गर्मी में हो या युद्ध के कंडीशन में हो, जब वो घायल हो जाता है, अपंग हो जाता है, गोली लग जाती है, तो जो अपंगता पेंशन मिलती है उसके ऊपर सरकार ने छूट दे रखी थी, जो 1922 से लेके अभी तक मिल रहा था। लेकिन सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया है, जो कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी है। जिस सोल्जर ने अपना शरीर का कीमती अंग खोया, डिसेबिलिटी पाया, चाहे बंकर में रहा हो, चाहे लेह लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पे हो, चाहे जंगल में हो, राजस्थान में हो, हर एक कंडीशन में देश की रक्षा करने के कारण ये मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा विड्रॉल के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा है, विशेष करके पूर्व सैनिकों में जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन विड्रॉल पे माननीय सांसद राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में सरकार से सवाल किया कि जब एक सैनिक बॉर्डर पे होता है, लड़ाई में होता है, उसको गोली लगती है, अंग भंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। दूसरा कंडीशन आता है कि एक युवा जो 100% फिट सर्विस के अंदर जाता है, डिफरेंट सर्विस कंडीशन के कारण, चाहे लेह लद्दाख के -30 से 40 डिग्री टेम्परेचर में हो, चाहे 55 डिग्री राजस्थान का टेम्परेचर हो बॉर्डर का, या डिफरेंट एक्सरसाइज में या सेना में कार्य करते हुए डिसेबिलिटी आती है, उसके कारण सरकार जो उसको एक पेंशन के टैक्स पे लाभ दे रही थी, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर विड्रॉ करना सभी सैनिकों के साथ जो डिसेबल हैं एक बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है, और इसको तुरंत प्रभाव से जो टैक्स की छूट है वो दी जानी चाहिए। साथियों, एक बड़ा सवाल मैं सरकार से करता हूं कि जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, चाहे डिफरेंट कंडीशन में है, उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने शरीर के कुछ हिस्सों को खोया, चाहे अपने बॉडी के अंदर जो नुकसान हुआ जिसके कारण उनको डिसेबिलिटी हुआ और उसके कारण एक विशेष छूट केवल टैक्स में दी जा रही थी, उसको भी सरकार विड्रॉ कर रही है। जो पूर्व सैनिकों एवं जो विकलांग हैं, उनके परिवार हैं, उनके साथ एक बड़ा अत्याचार है, छलावा है, धोखा है, और इसको सरकार जितनी जल्दी हो लागू करे। और मैं चाहता हूं कि सभी जो पूर्व सैनिक के परिवार हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार के ऊपर भी दबाव बने, क्योंकि सरकार हर तरीके से टैक्स ले रही है। जहां तक सवाल है माननीय कि अपने पेंशन का, अपना पेंशन उन्होंने टैक्स फ्री कर लिया है। आप कौन सा बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो? आपने देश के लिए कौन सा त्याग किया हुआ है और आपकी पेंशन टैक्स फ्री? लेकिन जिसको गोली लग जाए, जिसका अंग भंग हो जाए, जिसके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर दें, जिसके कारण अपंगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही थी, उसके ऊपर जो टैक्स की छूट थी आप खत्म कर रहे हैं। तो मेरी एक अपील है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, विशेष करके जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। साथियों, 31 मार्च तक हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सरकार को ज्ञापन दें, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और जो ये छूट है दोबारा जारी रह सके। ये हमारी जायज मांग है, अधिकार है, और जो देश की सेवा की थी, जिसके कारण एक शारीरिक अपंगता हुई, कुछ अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया, जिसके कारण एक विशेष प्रावधान 1922 में बना जो आज तक लागू था,
अगर यह सरकार इसको खत्म करेगी तो हम सभी पूर्व सैनिक पूरे देश में इसका विरोध करेंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे, इसकी नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि यह विकलांगता अपंगता पेंशन है और विशेष करके जो लोग हाई एल्टीट्यूड में -30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर में रह के अपनी शारीरिक अक्षमताओं को उसके कारण बना, जिसके कारण विकलांगता पेंशन मिलना शुरू हुआ और उस पर जो दिया गया टैक्स वापस हो रहा है, गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। तो साथियों, आज की न्यूज अपडेट कैसी लगी इसको जरूर करें, इसमें कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दें, अपने साथियों तक शेयर करें ताकि हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके। एक बार चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।